हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ओपीडी और आईपीडी पेशेंट के बारे में। एक्चुअली पहले आपको ओपीडी और आईपीडी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जो ओपीडी की फुल फॉर्म होती है वो होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और जो आईपीडी होती है उसका होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब दूसरा क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पेशेंट आता है थ्री टाइप से आता है। सबसे पहले आता है आपका पेशेंट। देखो अब इसको समझना बहुत ज़रूरी क्यों है। देखो सबसे पहले आता है आपका ओपीडी पेशेंट। ओपीडी पेशेंट क्या होता है कि सपोज करो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको हेडेक हो रहा है, आपको फीवर हुआ है, आप गए, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और कंसल्टेंट को दिखाया, मेडिसिन ली और वापस आ गए। ठीक है। सेकंड होते हैं आपके डे केयर। डे केयर डे केयर वाले पेशेंट कौन से होते हैं कि भाई वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, यानी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के या 5 के। उसके बाद उनको डिस्चार्ज करके भेज दिया जाता है। थर्ड आता है आपका आईपीडी पेशेंट। जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं किसी रीजन से, सपोज करो उनको सर उनकी सर्जरी होनी है या उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है या कोई पेशेंट आपको एमएलसीज है, तो उस बिहाफ पे क्या होता है वो आपके एडमिट हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आता है वो विदाउट हॉस्पिटल एडमिशन, यानी उसे एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो आपके ओपीडी में आएगा, वहाँ पे विजिट करेगा, कंसल्टेंट से मिलेगा, उनसे जो भी ट्रीटमेंट लेगा, ट्रीटमेंट लेके वो अपने घर चले जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पेशेंट आपका नाइट में नहीं रुकता, कुछ टाइम के लिए आता है, 2-3 घंटे के लिए आता है और फिर चला जाता है। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन कंसल्टेंसी ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट सर्विस डिलीवर इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आइडल डायग्नोसिस फॉलोअप। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई आपका हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, जब पेशेंट आता है तो उसका फॉलोअप भी लिखा जाता है। आपने देखा हो जब आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने बोला कि सर मुझे फीवर हो रखा है, तो आपसे वो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री लेता है, आपकी जो प्रेजेंट हिस्ट्री लेता है, आपकी फिजिकली आपको मॉडिफाई कर आइडेंटिफाई करता है कि आपकी वाइटल्स क्या है। उसके बाद आपको मेडिसिन दे देता है, बोलता है कि भाई 3 दिन के बाद आना या फिर 5 दिन के बाद आना। तो वहाँ पे आपका फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब होता है कि नेक्स्ट कब आ रहा है वो। ठीक है, अपने आप को दिखाने के लिए। अगर ट्रीटमेंट वो ठीक हो गया तो नहीं आएगा, अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा वो डॉक्टर को दिखाने आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म क्या होता है। यदि आपको ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म का नहीं पता तो आप फॉलोअप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब चलते हैं हम आईपीडी। जो यहाँ पे कुछ आपके कॉमन सर्विसेज होती है, इनमें सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है भाई, देखो ओपीडी में आपका डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर की अपनी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी ओपीडी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आपके जनरल कंसेंट बैठ, जो भी कंसल्टेंट बैठते हैं, आपका जनरली हो सकते हैं या फिर कोई आपका सुपर स्पेशलिस्ट ही हो सकता है। वो क्या करता है, अपने पेशेंट को ओपीडी में देखता है। ओके। सेकंड, कभी कभी क्या होता है, कुछ माइनर सर्जरी भी आपकी ओपीडी में होती है, जैसे किसी की ड्रेसिंग होनी है। ठीक है वो। उसके बाद आता है लेबोरेटरी टेस्ट। आपको पता है कि यदि आपने सपोज करो आपने फीवर के लिए बोला है कि भाई आपको फीवर हो रहा है कम से कम 1 मंथ से या 1 मंथ से ज़्यादा है, तो वो बोलेगा कि भाई आप ब्लड अपना पैथोलॉजी टेस्ट करा लो, यानी आपको डेंगू तो नहीं हो गया, उसके लिए कराते हैं। यदि आपको ब्लडर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको यूरिन प्रॉपर नहीं आ रहा या आपको यूरिन करते हुए कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो बोलेगा भाई जाओ आप अपनी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करा लो। ओके। उसके बाद आता है रेडियोलॉजिस्ट। आप आए, आपने बोला कि सर मेरी चेस्ट में क्या कहें, मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मुझे पेन हो रहा है, तो वो बोलेगा भाई तुम एक्सरे करा लो। यदि को या फिर आपको एब्डोमेन इश्यूज है, वो बोलेगा भाई आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लो। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बोलेगा ईसीजी करा लो। ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ होंगी, आपके ओपीडी डिपार्टमेंट में होगी। नेक्स्ट आता है आपका आईपीडी। ये बहुत ज़रूरी है, इसका पता क्यों होना चाहिए। आपको पता है मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट आपके एडमिट होते हैं वो ओपीडी डिपार्टमेंट में होते हैं, सॉरी आईपीडी डिपार्टमेंट में आपके पेशेंट। अब जो आपके आईपीडी पेशेंट होते हैं, जो आईपीडी पेशेंट क्या होते हैं भाई, जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया, वो जनरल वार्ड में हो, वो आईसीयू में हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, अगर वो एडमिट हो गया तो वो आपका आईपीडी में काउंट होगा। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी पेशेंट आपका एडमिट होता है उसे प्रॉपर एडमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रॉपर बेड की रिक्वायरमेंट रहती है। अब दूसरा, यदि आपके पास में बेड अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट को कहाँ रखोगे, तो आपको बेड यूटिलाइजेशन रेट भी निकालना, बेड ऑक्यूपेंसी भी निकालनी, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, कंटिन्यू नर्सिंग केयर एंड मॉनिटरिंग। अब दूसरा कोई पेशेंट आपका एडमिट है, उसमें नर्सिंग स्टाफ क्या प्रॉपर उसकी केयर भी करती है, उसे मॉनिटर भी करती है। नेक्स्ट, डिलीवरी थ्रू द वार्ड, आईसीयू
और स्पेशल यूनिट। अब दूसरा क्या होता है, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको आपको प्रॉपर फॉलो कराना है। फिर आता है सुटेबल फॉर द सर्जरी। अब आपको ये भी देखना है कि जो पेशेंट आपके पास में एडमिट है सीरियस तो नहीं है, या फिर उसकी सर्जरी होनी है, या ऐसा तो नहीं है जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें आपकी कहाँ होती है, हॉस्पिटल में। अब दूसरा आपको आपसे पूछा क्या जाता है मोस्टली, जब भी आप जाते हो तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई एक्चुअली आईपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सेकंड, आपका ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपके डे केयर पेशेंट क्या होते हैं, ओके। सेकंड, अब ये क्या होगा, अब आपके पेश में अब आपके यहाँ पे ओपीडी में कोई पेशेंट आ रहा है, आईपीडी में आ रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा भाई मेरे पास सर्विस अवेलेबल है या नहीं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में बताया था, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ये सर्विसेज आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप पेशेंट को भी बता सकते हैं सर ये डॉक्टर हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या आप किसी अल्टरनेटिव डॉक्टर को भी दिखा सकते हो, ठीक है। जब भी आप ओपीडी डिपार्टमेंट में या आईपीडी डिपार्टमेंट में वर्क करोगे तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होना है, उसे सर्विस कैसे प्रोवाइड करानी उसके लिए।